चिन्त्या वित्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का सिंह राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 के इस फरवरी महीने के मासिक राशिफल के सत्र में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सिंह राशि वाले जातकों के लिए फरवरी के इस महीने में आर्थिक स्थिति, पुनः करियर से संबंधित व्यवसाय, शिक्षा, संतान, दाम्पत्य आदि सभी क्षेत्रों में इस प्रकार से शुभाशुभ स्थितियाँ यहाँ पर आपके लिए रहने वाली रहेंगी। क्या शुभाशुभ परिणामों की प्राप्ति यहाँ पर उपरोक्त क्षेत्रों में आपके लिए हो सकती है? यह सावधानियाँ उपरोक्त से संबंधित विषयों में आपको रखनी चाहिए और किन विषयों में प्रवृत्त होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आदि सभी विषयों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे तथा जानेंगे कि फरवरी 2025 के इस महीने को इन उपायों के द्वारा और भी ज़्यादा शुभद बनाया जा सकता है। संक्षेप में सभी विषयों को रखने का प्रयास किया गया है। एक जानकारी आपको वीडियो के प्रारंभ में ही देना चाहूँगा कि राशिफल क्या होता है। इस विषय से संबंधित भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जो कि आप स्वयं भी जान पा रहे होंगे कि एक ही राशि के करोड़ों लोग समग्र संसार में विद्यमान हैं। सभी के ऊपर यह जो राशिफल है वह समान रूप से कदापि घटित नहीं हो सकता है। यह चीज़ आप स्वयं भी अनुभव कर पा रहे होंगे। अतः इस राशिफल को हमें अपने जीवन में किस प्रकार से आत्मसात करना चाहिए अथवा यह हमारे जीवन को किस प्रारूप में प्रभावित करता है, इसी से संबंधित वहाँ पर विषय विशेष बतलाए गए हैं। कृपया वीडियो के अंत में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उस वीडियो को भी अवश्य देखें। आरंभ करते हैं यहाँ पर आपके राशिफल का। यदि आप देखेंगे तो एक गोचर की कुंडली जो है आपके समक्ष यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। यह जो गोचर की कुंडली है, यह सिंह राशि वाले जातकों की है। यह जो लग्न है, 5 संख्या जो लिखी है वह सिंह राशि की द्योतक है। देहस्य सौष्ठवम स्वास्थ्यम स्थितिश्रेयो वपोः सुखम इत्यादि प्रकार से यहाँ पर आपके लग्न भाव से विचारणीय विषय है। जो लग्नेश है वह सूर्य है और सूर्य जो है आपके षष्ठ भाव में जाकर के विद्यमान है। षष्ठे अर्को हन्ति क्षपयति रोगान, इस प्रकार से यहाँ पर षष्ठ भावस्थ सूर्य का जो है फल है, बहुत अच्छा फल माना गया है। जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं अथवा यदि शारीरिक रोग से आप प्रभावित थे, बहुत लंबे समय से कुछ ऋण चला आ रहा था जो कि समाप्त नहीं हो रहा था, आदि सभी क्षेत्रों में यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा फल, अच्छा परिणाम देखने के लिए प्राप्त होगा, शुभ परिणाम देखने के लिए प्राप्त होगा। शारीरिक आरोग्यता यहाँ पर आपके लिए विशेषतया समझ में आती है। उत्साही रहेंगे इस फरवरी 2025 के महीने में विशेषतया। तथा यदि आप देखेंगे कि यह जो सूर्य है यह बुध के साथ युक्त है। बुधादित्य नामक जो राजयोग है उसका भी 6वें भाव में निर्माण कर रहा है। अतः आप यदि किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए जो मतलब स्थिति है आपके अच्छे मतलब परिणामों को दर्शाती है। आप पेपर में लिखने जाएंगे तो वहाँ पर जो आपकी मानसिक एकाग्रता है अथवा बुद्धि है, अच्छा कार्य करेगी और आप अच्छे से जो है परीक्षा आदि दे करके आने वाले रहेंगे। परीक्षा परिणामों में यदि प्राप्ति भी हो रही है तो वहाँ पर भी आपके सफलता से संबंधित योग इस गोचर की स्थिति में निश्चित तौर पर बने हुए हैं। शिक्षा एवं संतान की बात की जाए तो जो आपके शिक्षा के कारक ग्रह हैं, क्योंकि प्रज्ञा प्रतिभा मेधा विवेक शक्ति पुरातनम पुण्यम मंत्रा मात्यतनुजाः पंचम भात सौमनस्यमपि चिंत्यम। मानसिक स्थिति, प्रज्ञा और प्रतिभा मतलब बुद्धि और संतान, यह 3 चीज प्रमुखतः आपके पंचम भाव से विचारणीय है। पंचमेश जो है आपके देवगुरु बृहस्पति हैं और पंचम भाव के स्वामी और कारक ग्रह होकर के यह आपके दशम भाव में शुक्र के क्षेत्र में विद्यमान है। वस्तुतः गोचर वशात जो दशम भावस्थ बृहस्पति हैं वह उतने बेहतर परिणाम नहीं देते हैं, क्योंकि जीवस्तु अस्त तपो द्विपंचम गतो श्रेष्ठान, इस प्रकार से मतलब 10वें भाव में जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह उतना अच्छा परिणाम गोचर के स्थान वशात नहीं देते, किंतु सामान्यतया देखा जाए तो केंद्र भावों में प्रबल केंद्र में जाकर के विद्यमान है। और चूंकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, अतः निश्चित तौर पर जो छात्र वर्ग है उसके लिए कॉम्पिटिटिव अथवा मतलब किसी भी प्रकार से सरकारी उद्योग में यदि अथवा इंटरव्यू वगैरह आपने दिए थे, सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ हो, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रिक से संबंधित विषयों में हो अथवा धातुओं से संबंधित विषयों में, कहीं भी आपने एक आजीविका अथवा एक करियर से संबंधित हो करके यदि प्रयास किया है उद्योग के लिए, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपके लिए सफलता समझ में आती है।
मानसिक स्थिति यहाँ पर आपकी मजबूत है, किसी भी प्रकार से कोई मानसिक कष्ट नहीं समझ में आता है तथा संतान पक्ष से भी यहाँ पर आपको सुखद अथवा जो है शुभद समाचार सुनने के लिए प्राप्त हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की चर्चा की जाए तो यहाँ पर जो चंद्रमा और शनि लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, यह सप्तम भाव है। विवाह मदनालोक भार्या भर्तृ समागमाः सय्या स्त्री सद्मनष्टार्क मैथुनान्यपि चिंतयेत। इस प्रकार से जो है यहाँ पर सप्तम भाव से विचारणीय विषय है। यहाँ पर शनिदेव आपके सप्तम भाव में विद्यमान होकर के यहाँ पर पंच महापुरुष राजयोगों में से एक रुजक भद्रक हंसक मालवाः शशका इति पंचस कीर्तिताः। तो यहाँ पर यह जो शनि है उपरोक्त योग से आपके लिए शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है, क्योंकि स्वभावनोच गतेषु चतुष्टये क्षितुसुतादिसुतां क्रमशोपदेता। यहाँ पर शश नामक राजयोग है, बहुत अच्छी स्थिति है। चंद्रमा की महीने के प्रारंभ में आपके सप्तम भाव की जो स्थिति है, यह दाम्पत्य जीवन को और भी ज़्यादा मधुर बनाती है। पुनः यदि आप देखेंगे तो जो शुक्र है, जो दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह है, वह भी गोचरवशात अष्टम भाव में शुभ परिणामों को देते हैं। अचानक से धन प्राप्ति से संबंधित स्थिति को दर्शाते हैं। अतः यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सिंह राशि वाले जातक हैं जिनको अचानक धन प्राप्ति अथवा अचानक खुशखबरी इस फरवरी 2025 के महीने में निश्चित तौर पर एक विशेष खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली रहेगी। पुनः भाग्य का साथ भी यहाँ पर आपके लिए बना हुआ है। देखेंगे तो जो भाग्येश है मंगल, वह लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और सर्वेपि उपांत्य स्थिताः, इस प्रकार से यहाँ पर लाभ भावस्थ ग्रह का फल है। अर्थात कोई भी ग्रह गोचर में स्थानवशात 11वें भाव में अशुभ फल देता ही नहीं है। अतः यहाँ पर भाग्य की वृद्धि होने वाली है, भाग्य का पूरा साथ है यहाँ पर आपके लिए, और जो स्थितियाँ हैं वह आपके लिए अनुकूल बनी हुई हैं। यदि करियर से संबंधित स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर जो आपके करियर से संबंधित कारक ग्रह हैं, वह शुक्र है, अभी वर्तमान में उच्च राशि के होकर के अपनी ही स्वयं की उच्च राशि में विद्यमान है, अष्टम भाव में है। और शुक्रः खास्तरि पूर्ण विहाय शुभदः, यह गोचर में कहा गया है, मतलब शुक्र जो है 10वें 7वें 6वें इन्हीं भावों में सिर्फ जो है अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, नहीं तो बाकी सभी जगह पर शुक्र का अच्छा फल है। और जो अष्टम भावस्थ गोचरवशात शुक्र का फल है वह धन को देने वाला है। अतः करियर से संबंधित सफलता निश्चित तौर पर यहाँ पर आपके लिए सभी प्रारूपों में समझ में आती है। करियर में संतोषजनक जो है, यदि आप पहले से ही करियर में हैं, कार्यक्षेत्र में उद्योग में है, यहाँ पर आपको मानसिक सुख शांति और पदोन्नति अथवा जहाँ पर भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें पदाभिवृद्धि से संबंधित जो स्थिति है वह भी दिखाई दे रही है। आगे आर्थिक स्थिति का यदि विवेचन किया जाए तो जो आपकी आर्थिक स्थिति के कारक ग्रह हैं वह मंगल एवं बुध हैं। मंगल देखेंगे तो लाभ भाव में होकर के बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम दे रहे हैं। तो किसी न किसी प्रकार से एक तरह से जो अलग ही प्रारूप में नए स्रोत का जो है आय का उद्गम यहाँ पर आपके लिए हो सकता है। और दूसरी स्थिति है कि धन का जो संचय है वह भी जो है अच्छे तरीके से कर पाएँगे, क्योंकि जो आपके धन के स्वामी ग्रह हैं, वह बुध हैं। 6वें भाव में जो है जाकर के विद्यमान है। जो बुध है, सौम्यः षट्स्वचतुर्दशाष्टमगतः श्रेष्ठः, मतलब 6वें भाव का जो बुध है, वह भी गोचरवशात भी और सामान्यतया भी अच्छे परिणामों को देने वाला होता है। मित्र क्षेत्रस्थ में है, बुध के साथ सूर्य के साथ मिलकर के बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है। ओवरऑल जो सिचुएशंस यहाँ पर आपके लिए हैं, सभी प्रकार से बहुत ही ज़्यादा अनुकूल हैं। यह जो महीना है, यह आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। इस महीने को और भी ज़्यादा शुभद बनाने के लिए एक कार्य विशेष आप कर सकते हैं कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान भास्कर को तांबे के लोटे से प्रतिदिन स्नान के पश्चात ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के जप के साथ जो है अर्घ्य दे लें। बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं, करियर से संबंधित स्थिति में और भी ज़्यादा शुभता प्राप्त करने के लिए। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, महादेव।